अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग को ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं सुबह सुबह की बारिश के साथ। तो जी हाँ, बारिश जो है ना, मानसून का मौसम हो चुका है स्टार्ट। और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में और सब जगह पे ना बारिश हो रही होगी। पाकिस्तान और इंडिया में तो हो ही रही होगी, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि मतलब बारिश होती ही होती है, तो हर जगह ही होती है। तो अभी ऐसे ही दिन चल रहे हैं, क्योंकि जिसको भी कॉल करके पूछो तो आपको बारिश आई है, तो वो आगे से यही जवाब देता है आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो हमारे 2-3 दिन हो गए हैं कि बारिश लगातार जो है ना चल रही है। और ये जब मैं सुबह सुबह उठी ही थी ना, तो तब की बारिश है। तो मतलब सारा दिन जो है ना अभी बारिश बारिश ही थी। तो खैर हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि मैं तो बारिश को बहुत इन्जॉय करती हूँ। और आजकल तो फिर भी ना बारिश कुछ इस तरह की है कि मतलब कोई नहीं, जैसे बारिश होती है तो साथ ही पसीने आने शुरू हो जाते हैं। मतलब इतना कोई मौसम इस तरह से हुआ है ना, चिप चिप वाला। तो बस पसीने नहीं खुशक हो रहे, वो चीज़ अलग है। लेकिन बात जो है ना, तो खैर इतनी भी सुबह सुबह की बारिश नहीं थी। हमने नाश्ता वगैरह बना लिया था, कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम तो ठंडा हो गया। उसके बाद फिर देखूँगी कोई और रूटीन के हट के काम होगा तो वो कर लूँगी। और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से पहले जो दूसरे काम है ना वो कर लेते हैं। तो मैं बर्तन धो रही थी और मुझे बर्तन धोते धोते ना मतलब पहले की याद आ जाती है कि मैं बहुत कम बर्तन धोती थी। मतलब अम्मी के घर पे ना मैं बहुत कम बर्तन धोती थी, और शादी के बाद मुझे बर्तन खुद ही धोने पड़ते हैं। और सारे मतलब जितने भी दिन के बर्तन हैं ना मुझे खुद धोने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो ज़ाहिर है फिर मैं ही धोऊँगी। तो खैर शादी से पहले मैंने कभी इतने बर्तन नहीं धोए थे जितने इन चंद महीनों में मैंने अब धो लिए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हर काम को ना उसमें मतलब घुसने लग गई हूँ, और उसको एंजॉय करके करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैंने ही करने हैं, तो फिर ज़ाहिर है एंजॉय करके ही करने चाहिए। तो खैर जिस काम में इंसान पड़ जाता है ना वो उसको करने आ ही जाते हैं। और उसके बाद जो है ना अभी मैं काम करके फ्री हुई थी, तो मेरे हस्बैंड के ये ड्रेस आ गए थे जो उन्होंने सिलाई करने के लिए दिए हुए थे। तो जो है ना वो कह रहे थे कि सबसे पहले इनको प्रेस करके तो हैंग कर दो, क्योंकि मुझे ना मतलब कहीं जाना पड़ जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि मैं हर चीज़ जो है ना मतलब पहले से ही तैयार करके रखती हूँ। जहाँ भी जाना हो तो जल्दी से बस वो चीज़ पकड़ी, पहनी और निकल गए, ताकि बाद में टेंशन ना हो। और एक था ब्लैक कलर, वो मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए उन्होंने सिलाई करवाया था। और दूसरा था जी ये वाला कलर, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, इसको टी पिंक कलर बोलते हैं। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त कलर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब देखेंगे कि पहन के उनको कैसा लगेगा। तो जल्दी से मैंने प्रेस कर लिए थे। और ये भी बात यहाँ पे आ जाती है कि शादी से पहले मैंने कभी जो कपड़े हैं ना मर्दाना कपड़े, वो कभी प्रेस नहीं किए थे, क्योंकि हमारे घर में मेरे अब्बू थे सिर्फ। तो अब्बू की अम्मी कर लेती थी, और अम्मी के और अपने मैं खुद करती थी। और अब्बू के कपड़े मैंने कभी प्रेस नहीं किए थे। तो खैर ये भी अब मेरी रूटीन में शामिल हो चुका है कि मैं अब कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने कपड़े प्रेस करके तो यहाँ पे हैंग कर दिए थे। यहाँ पे हमारे न्यू कपड़े बस हैंग होते हैं, जो कि मौसम के हिसाब से होते हैं। हमने जहाँ भी जाना हो, पहन के जाना हो, तो जल्दी से निकाले और पहन लिए। मेरी शुरू से यही आदत है, मतलब अम्मी के घर से यही आदत है। अम्मी ने भी यही आदत डाली हुई थी कि जो कपड़े जाने आने वाले होते हैं ना, मतलब वो आपके हर टाइम रेडी रहना चाहिए, कम से कम 2 सूट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को फिर से भूख लग गई थी। काम सारे मैं करती हूँ और भूख इनको ज़्यादा लगती है, तो फिर मुझे बोल रहे थे कि खाना दो मुझे गर्म करके। मैंने कहा चलें कर देती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। अभी मेरा ना बाज़ार का चक्कर नहीं लगा, अगर लगा और मुझे याद रहा तो फिर मैं ग्लव्स ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये मुझे बड़ा मसला होता है, बर्तन जो है ना गर्म हो जाता है और फिर पकड़ने नहीं होता। ये कैसे तैसे करके मैंने निकाल ही लिया था। और फिर अभी हम बैठे ही थे कि मतलब 12 बजे के बाद का टाइम था, तो बारिश फिर से आ गई। पहले भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, और उसके बाद फिर जो है ना काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, और आप सुन भी रहे होंगे आवाज़ को। और मुझे ये बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि बहुत ज़्यादा, आई लव इट। तो बारिश का मौसम है और बहुत प्यारा सा मौसम है, तो इस वजह से जो भी काम हो ना वो बंदे का पेंडिंग नहीं रहता, उसी टाइम पे इंसान कर लेता है। और यहाँ पे मैंने ये काम किया और मेरे गले पड़ गया। और जी उसके बाद ये है मेरी किट, जो कि थी मेरी मतलब जो शादी वाला बॉक्स था ना उसमें थी। और उस दिन मैंने आपको दिखाई थी, मतलब काफ़ी डिटेल से दिखाई थी, लेकिन थोड़ा सा ना फिर भी मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि जो आपकी किट है ना उसको किसी अलग वीडियो में दोबारा से दिखाओ। तो फिर मैंने वो वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि शायद उसमें जो है ना थोड़ा सा मेरा एंगल चेंज हो गया था, तो शायद इस वजह से आपने बोला होगा। मतलब कैमरे की सेटिंग इस तरह से थी कि थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ ये जी फिर से शेयर कर देती हूँ। एंड तो ये
कुछ जो है ना गर्मी आज कम हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र किया कि बारिश आई है। और अभी बारिश हो रही थी तो मतलब थोड़ी सी अभी ख़त्म हो गई, काफ़ी देर बारिश हुई थी तो उस वजह से ना थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ। तो फिर दिल करता है जब मौसम ठीक होता है ना, तब ही दिल करता है कुछ ना कुछ करने को, कुछ ना कुछ करने को। तो वरना तो इतना कोई दिल नहीं करता। तो जैसे गर्मी होती है ना, तब आपसे कुछ नहीं होता। और मेरा ये है कि मैं जब व्लॉगिंग करती थी ना, तो मतलब सर्दियाँ आई हैं उसमें, तो सर्दियों में मुझे बहुत मज़ा आता था व्लॉगिंग करने का। सब सर्दियों में मेरी रूटीन भी इतनी मज़े की हो जाती है ना, और फिर काम करने को दिल भी करता है। अभी वीडियो बना लो फिर एडिट करने को दिल नहीं करता, मतलब कुछ कर लो तो बड़े इश्यूज़ होते रहते हैं। तो खैर, आपने मेरे हाथ को इग्नोर करना है। मैंने आज ये लगाया था और ये मेरे यहाँ पे लग गया, तो बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलो मैं आपको ये बताती हूँ। तो ये है जी, सबसे पहले इसमें जो पैलेट है ना, वो ऐसे खुल के आता है। एक मिनट मैं ना लाइट बंद कर लूँ। तो जी जो लाइट थी ना मोबाइल की, वो मुझे कर रही थी थोड़ा सा परेशान, इसलिए मैंने उसको कर दिया था बंद। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें इतने ज़्यादा इतने प्यारे कलर है ना, मतलब आप कोई भी ड्रेस पहनोगे ना तो उसके साथ ये चल जाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है, और अब तक मैंने जो भी ड्रेस पहना ना, मैंने इसी से मेकअप कर लिया, क्योंकि इसमें इतने कलर होते हैं। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ना मतलब शिमरी शिमरी है, तो इसमें वो थोड़ा जो होता है ना शिमरी टाइप का, वो होता है। और इसकी जो कलर के मतलब पिगमेंटेशन है ना, वो बहुत अच्छी है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो खैर इसमें से ज़्यादा मैंने जो है ना ये 3 कलर यूज़ किए हैं, एक ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और शिमरी कलर में मैं वो वाला लगा लेती हूँ जिस तरह का मेरा ड्रेस होता है ना, इसमें से मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन सभी यूज़ किए हुए हैं। तो थोड़े थोड़े करके ना तो सभी यूज़ हुए हैं। लेकिन जो ये वाले कलर है ना, इसमें क्योंकि मुझे मेकअप थोड़ा सा ना लाइट पसंद है, इतना ज़्यादा कोई डार्क मैं मेकअप करती नहीं हूँ। तो खैर जी, उसके बाद वो मैं थी, और ये मैं इसको खोल लेती हूँ। चलें जी, ये सारी मैं खोल ली है। और ये है इसका बेसिक जो है ना डिज़ाइन, इस तरह से बना हुआ है। और ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक मैंने आपको बताया था कि मतलब इतनी कोई ख़ास नहीं है। अगर आप इसको इसमें शेड में थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी मेहनत करते हैं ना, तो फिर ये आपकी सही होती हैं। तो मैंने बस ये थोड़ी सी ये वाली यूज़ की थी एक दफ़ा, तो मुझे इतना कोई अच्छा ख़ास रिज़ल्ट नहीं लगा, तो फिर मैं लिपस्टिक दूसरी ही यूज़ कर लेती हूँ। साथ इसके ये था, और साथ में इसके ये ब्रश था। वैसे खाने 2 के बने हुए हैं, लेकिन मुझे एक ही मिला था, शायद वो कहीं मिस हो गया होगा। और ये जी सारे ब्लशन वगैरह और जो स्किन को मतलब करने के लिए होते हैं ना, वो वाले हैं ये कलर सारे। और मैंने ब्लशिंग में अगर आप देखें तो ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इनके आप डिज़ाइन देख सकते हैं। इसको भी मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, इसको भी नहीं किया। इसको मैंने थोड़ा सा 1-2 दफ़ा किया था, लेकिन इसकी बजाय इसका जो होता है ना ब्लशन, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसलिए फिर मैंने ये वाला ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। और ये कंटोरिंग के लिए कभी कभार मैं बस यूज़ कर लेती हूँ। इसका डिज़ाइन भी अभी आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर ये जो है ना फेस पाउडर है, ये 3 किस्म के हैं। मैंने ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि जब मैं मेकअप करके उसको फिर सेट करती हूँ ना, तो मैं यही पाउडर यूज़ करती हूँ। अलग से मैंने कम्पैक्ट पाउडर नहीं ले रखा, तो इस वजह से फिर मैं ना इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इसके भी बड़ा अच्छा पिगमेंटेशन है, मतलब जैसे ही इसको लगाओ ना, तो फ़ौरन से सारी जो मतलब होता है ना स्वेटी स्वेटी मेकअप, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला, मतलब मेकअप कर लो उसके ऊपर पाउडर लगाओ। और ये दोनों अभी मैंने कोई यूज़ नहीं किए, जब ये ख़त्म होगा फिर ये ही करने हैं। इतना कोई मसला नहीं है, मेरी स्किन के हिसाब से ना बिल्कुल ठीक है ये वाले। तो खैर अभी बारिश हुई भी है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ। मुझे तो मतलब पसीने आ रहे हैं। ये महीने ना सावन का, इसमें इसी तरह से होता है, मतलब पसीने छूटते हैं इंसान के। तो खैर ये थी सारी मेरी जो है ना किट की ओवरलुक। ये आप देख लें, मैं आपको कलर भी पास से दिखा देती। इसके ऊपर डिज़ाइन बहुत मज़े के बने हुए थे। शुरू शुरू में तो मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं इस तरह के जो फूल है ना इनको तोड़ूं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं क्लियरली कि मैंने बहुत कम यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं मेकअप भी इतना ज़्यादा नहीं करती, और फ़ौरन ही गर्मी आ गई थी, और उसके बाद मैं कहीं इतना गई भी नहीं हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैंने बहुत कम ये इसको यूज़ किया हुआ है। अब सर्दियाँ आएंगी तो फिर कहीं जाए आएंगे तो फिर ये यूज़ होगी बहुत ज़्यादा। तो खैर अभी ये था इसका ओवरलुक व्यू। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी व्लॉग के साथ। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। और ये है कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप जो जो सपोर्ट करते हैं, जो प्यार करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन जो पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल में तो वो उनकी भी सपोर्ट चाहिए, वो भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।